सभी देशवासियों को हृदयपूर्वक नमस्कार एवं वंदन। मैं विशाल पांडे आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मंच पे उपस्थित हमारे बाबा भारतीय एकता दल के संरक्षक श्री विनायक चौबे जी, हमारे समाज सेवा के साथी सहयोगी आदरणीय श्री जय यादव जी, बाबा भारतीय एकता दल के महासचिव श्री शिशु मिश्रा जी, सुजीत सिंह जी, कृष्णा सिंह जी एवं इस लाइव संदेश से सभी जुड़े लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस वैश्विक महामारी में जितने लोग जान गंवाए हैं, देश प्रदेश में विदेश में, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा हूं और जो इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारा साथ दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग अपना प्राण गंवाए हैं, भगवान उनको अपने शरण में जगह प्रदान करे और चिर शांति दे। आज मैं इस लाइव संदेश के माध्यम से बहुत ही दिलचस्पी विषय लेकर आप लोगों के मैं बीच में आया हूं। मेरे भाइयों और बहनों, इस विषय पे सभी मीडिया के लोग, सभी पत्रकार बंधु, सभी पॉलिटिकल पार्टी नेतागण इस पे राजनीति किए हैं। ये जो विषय है आज हमारे किसान भाइयों पे है, किसान बंधु पे है। इस समय मीडिया, पत्रकार बंधु बहुत सारी डिबेट करती हैं, लेकिन आज तक कोई भी किसानों के हित में नहीं सोचा है। आज तक उनके आय कैसे दुगने किए जाएं, उनके बारे में कोई बहस नहीं किया होगा। आज तक कोई नहीं बहस किया होगा तो किसान भाई क्यों फांसी लगाकर अपना जान दे देते हैं, क्यों खुदकुशी कर लेते हैं। आज तक इस पे बहस नहीं हुआ होगा। बहुत ही आज दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, अपने सभी पदाधिकारियों के बैठक के बाद ये टॉपिक चूज किए सब लोग, तब इस पे बोलने का मुझे मौका मिला है और बहुत ही दुख के साथ। इस पे किसान भाइयों पे सभी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति किए हैं।
चुनाव के समय हमारे किसान भाइयों को जरूर आश्वासन मिलता है कि आपका कर्ज माफ होगा, आपके हित में कार्य होगा, लेकिन आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कार्य किया है। बहुत दुख होता है। आश्वासन मिलने के बाद कागजी कार्रवाई तक ही हो पाता है, जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। आज देश को अगर जरूरत पड़ती है सैनिक के, तो किसान सबसे पहले अपने बेटों को भेजता है सैनिक के में लड़ने के लिए। लेकिन सरकार नहीं सोचती है किसान भाइयों के बारे में। और मैं एक खुद किसान का बेटा हूं, मैं भी उन समस्याओं को देखा है, मैं भी उन समस्याओं को समझा है। आज मैं न सरकार को कुछ बोल सकता हूं, न मैं मीडिया को बोल सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, लेकिन मैं किसान भाइयों को इतना आश्वासन जरूर दूंगा, 100% अपनी बातों पे खड़ा उतरूंगा कि बाबा भारतीय एकता दल के तरफ से किसान भाइयों के कदम में कदम मिलाकर सरकार तक आवाज उठाने का काम बाबा भारतीय एकता दल लिया है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही विचार करने के बाद ये मैं कदम उठाया हूं, और ये कदम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक किसान भाइयों के हित में कार्य नहीं होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश लाल बहादुर शास्त्री का देश है। जिस कृषि प्रधान देश में किसान भाई प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बड़ी हमारे देश के लिए निंदा क्या हो सकती है। हमारे किसान भाइयों के लिए गांव में न नहर में पानी है, न कुआं से न बोरिंग से पानी आने का कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ही शर्म आती है देखने के बाद व्यवस्था को। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, हम अपने आप को दोष दे रहे हैं। मैं जागरूक नहीं हूं, लेकिन आज मुझे मालूम चला है, और इस संदेश के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूं कि लॉकडाउन के बाद सभी व्यवस्थाएं पुरानी तरह अगर हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग जमीनी स्तर पे उतरकर किसान भाइयों के हित में कार्य करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आज सरकार कोको काला जैसे कंपनियों को पानी की उपलब्धता कराती है। आरओ जैसे कंपनी फंडिंग करती है सरकार को कि वाटर लेवल सही ना रहे, और सरकार उन लोगों को साथ देती है। बहुत ही दुख होता है ये सब सुनने के बाद और ये सब पढ़ने और देखने के बाद। अगर आज किसान भाई अगर आज नहीं रहे, आज हमारे खेत में कृषि उत्पादन नहीं होगा, अनाज नहीं उत्पादन होगा, तो हम लोग नहीं जी पाएंगे।
किसान हम लोग के लिए एक भगवान के माध्यम से कम नहीं है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहां से बोल रहा हूं, और मैं आप लोगों से बस विनती करता हूं कि आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, फिर उसके बाद तो मैं किसान भाइयों के हित में कार्य करूंगा। आज एक किसान भाई, एक किसान बंधु को कोई भी समस्या होती है तो किसान भाई अपने में ही समझौता करता है, क्योंकि उनकी आवाज न कि सरकार के पास पहुंच पाती है, ना ही कोर्ट और कचहरी में। उन लोग अपने ही बातों पे खड़े उतरते हैं और अपने में ही वो लोग समझौता कर कर आगे चलते हैं। आज हमारे देश में प्रतिदिन किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। उनको सही से कम अनाज बोने के लिए फंड नहीं मिल पाता है। अपना घर गिरवी रखकर, अपना जमीन गिरवी रखकर 2 पैसे का व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनके अनाज का सही कीमत भी नहीं मिल पाता है हमारे बाजार में। इसलिए आज हमारे किसान भाई बहुत दूर हो रहे हैं। आज यही देन है कि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटों को इंजीनियर बनाना चाहता है, साइंटिस्ट अपने बेटों को साइंटिस्ट बनाना चाहता है, लेकिन किसान आज अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। बस यही देन है। आने वाले कल को अगर इसी तरह होता रहेगा तो हम लोग खाए बिना भी मर सकते हैं, क्योंकि जब किसान भाई को सही कीमत नहीं मिलेगी अपने फसलों का, तो वो लोग अपना घर बेचकर हम लोग को नहीं दे सकते हैं अनाज। अभी भी समय बीता नहीं है। हम लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आज खेत कट रहे हैं गांव में, क्योंकि अब तो प्लाट हो रहे हैं, प्लाटिंग हो रही है। अब किसान भाई अब प्लाट बेच रहे हैं अपना। अब किसान कोई नहीं रहना चाह रहा है इस परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन बाबा भारतीय एकता दल के तरफ से मैं आपको आश्वासन ही नहीं, पूर्ण रूप से अपने बातों पे खड़ा उतरूंगा। आज हमारी सरकार आती है, लेकिन कोई भी अपने बातों पे खड़ा नहीं उतरता है। सबके पत्र में रहेगा कि मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा, लेकिन कोई किसान कर्ज माफ नहीं करता है, केवल कागजी कार्रवाई तक ही पूरा रहता है। इसी चीजों को देखते हुए, किसान का मुख्य समस्याओं को देखते हुए, सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों का किसान लोन, सिंचाई, बीज का फंड कैसे आए। मैं से कार्य करूंगा और मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग जरूर दीजिएगा। भाइयों और बहनों, केवल आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं
जरूर आप लोगों के बातों पे खड़ा उतरूंगा और मैं 110% गारंटी देता हूं कि मैं किसानों के हित में कार्य करूंगा और जरूर करूंगा। मैं इन्हीं सब के बातों को रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।